मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संसारिणस्त्रसस्थावरा 12। अर्थ त्रस और स्थावर के भेद से भी संसारी जीवों में दो भेद हैं। परिथिव्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा 13। अर्थ पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये 5 स्थावर हैं। संसारी जीव के त्रस और स्थावर भेद। स्थावर जीव जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर कहलाते हैं। इनके एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। ये अपनी रक्षा के लिए भागदौड़ नहीं कर सकते। स्थावर जीव एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही जानता है, देखता है, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिए उसे एकेंद्रीय स्थावर जीव कहा है। धवला 1/241। त्रस जीव जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस जीव कहलाते हैं। इनके द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय भेद है। स्थावर जीव के 5 भेद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक जीव है। इन 5 स्थावर के भी 4 भेद है। पृथ्वीकायिक जिनके पृथ्वीकायिक नाम कर्म का उदय है वे पृथ्वीकायिक जीव हैं। जलकायिक जिनके जलकायिक नाम कर्म का उदय है वे जलकायिक जीव हैं। अग्निकायिक जिनके अग्निकायिक नाम कर्म का उदय है वे अग्निकायिक जीव हैं। वायुकायिक जिनके वायुकायिक नाम कर्म का उदय है वे वायुकायिक जीव हैं। वनस्पतिकायिक जिनके वनस्पतिकायिक नाम कर्म का उदय है वे वनस्पतिकायिक जीव हैं। पृथ्वीकायिक जीव। पृथ्वी रूप शरीर को पृथ्वीकाय कहते हैं। वह जिनके पाया जाता है उन जीवों को पृथ्वीकायिक कहते हैं। जो जीव पृथ्वीकायिक नाम कर्म के उदय के वशवर्ती हैं उन्हें पृथ्वीकायिक कहते हैं। धवला 1/267। यद्यपि नाम कर्म की पृथ्वीकायिक आदि कोई प्रकृति नहीं है, फिर भी उन सबका अंतर्भाव एकेंद्रीय जाति नाम कर्म में हो जाता है। इस प्रकार के कथन से जाना जाता है कि पृथ्वीकायिक आदि नाम कर्म के उदय से पृथ्वीकायिक आदि जीव होते हैं। श्लोकवार्तिक 5/124। पृथ्वीकायिक जीव कौन कौन से हैं? मिट्टी, बालू, शर्करा, उपल, शिला, लवण, लोहा, तांबा, रांगा, सीसक, चांदी, सोना, हीरा, हरिताल, हिंगुल, मैंसिल, सस्यक, अंजन, प्रवाल, अभ्रक, अभ्रबालू, गोमेदमणि, रुचकमणि, अंकमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागमणि, चंद्रकांत, वैडूर्य, जलकांत, सूर्यकांत, गेरू, चंदन, वप्पक, वकमोच, मसारगल ये सब 36 प्रकार के पृथ्वीकायिक जीव हैं। मूलाचार 206 से 209। सिद्धशिला, मेरु पर्वत आदि को पृथ्वीकायिक में ग्रहण नहीं करने का कारण। 7 नरक की पृथ्वी, ईशत प्रागभार नाम वाली सिद्धशिला, मेरु पर्वत, कुलाचल, द्वीप और द्वीप समूह की वेदिकाएं, देवों के विमान, भवन, जिन प्रतिमा आदि प्रतिमाएं, तोरंद्वार, स्तूप, चैत्य वृक्ष, जम्बू वृक्ष, शाल्मली वृक्ष, ईश्वाकार पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत, विजयार्थ पर्वत, कांचन पर्वत, दधिमुख पर्वत, अंजनगिरी, रतिकर पर्वत, वृषभाचल तथा और भी सामान्य पर्वत, स्वयंप्रभ पर्वत, वक्षार पर्वत, रुचकवर पर्वत, कुंडलवर पर्वत, गजदंत और रत्नों की खान आदि का अंतर्भाव उपर्युक्त 36 भेदों में ही हो जाता है। मूलाचार 209 आचार वृत्ति। पृथ्वी के प्रकार। पृथ्वी 4 प्रकार की है। 1 पृथ्वी, 2 पृथ्वीकाय, 3 पृथ्वीकायिक, 4 पृथ्वीजीव। पृथ्वी जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनों से बनी है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी है। अथवा यह तीनों भेदों से रहित को सामान्य पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि आगे के तीनों भेदों में यह पाई जाती है। पृथ्वीकाय, काय का अर्थ शरीर है। आथ पृथ्वीकायिक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वीकाय कहलाता है।
यथाम्रे हुए मनुष्य आदि का शरीर। पृथ्वी कायिक, जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। अथवा विग्रहगति का जीव पृथ्वी में जन्म लेने के बाद पृथ्वी कायिक कहलता है। पृथ्वी जीव विग्रहगति का जीव जो पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा है वह पृथ्वी जीव है। अथवा कार्मण काय योग में स्थित जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं किया है तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 286। जलकायिक जीव। ओस, हिम, कुहरा, मोटी बूंदें, छोटी बूंदें, शुद्ध जल और घनजल ये जलकायिक जीव हैं। ओस, रात्रि के पश्चिम प्रहर में मेघ रहित आकाश से जो सूक्ष्म जलकण गिरते हैं उसे ओस कहते हैं। हिम, जो पानी घन होकर नीचे ओले के रूप में हो जाता है वह हिम है, इसे ही बर्फ कहते हैं। कुहरा, धूमाकार, धूम के आकार वाला जल जो कुहरा कहलाता है इसे ही महिका कहते हैं। मोटी बूंदें स्थूल बिंदु रूप जल हरत नाम वाला है। छोटी बूंदें सूक्ष्म बिंदु रूप जल अनुसंज्ञक है। शुद्ध जल चंद्रकांत से उत्पन्न हुआ जल शुद्ध जल है। उदक, घनजल, झरना आदि से उत्पन्न हुआ सामान्य जल उदक कहलाता है। घनोदक, समुद्र, सरोवर, घनवात आदि से उत्पन्न हुआ जल जो घनाकार है घनोदक कहलाता है। अथवा महासरोवर, समुद्र आदि से उत्पन्न हुआ जल हरदणु है और मेघ आदि से उत्पन्न हुआ घनाकार जल घनोदक है। नदी, सागर, सरोवर, कूप, झरना, मेघ से बरसने वाला, आकाश से उत्पन्न हुआ हिम, बर्फ रूप, कोहरा रूप, भूमि से उत्पन्न चंद्रकांतमणि से उत्पन्न घनवात आदि का जल इत्यादि सभी प्रकार के जलकायिक जीवों का उपर्युक्त भेदों में अंतर्भाव है। मूलाचार 210 आचार वृत्ति। जल अप के प्रकार। जल 4 प्रकार का होता है। 1 जल, 2 जलकाय, 3 जलकायिक, 4 जलजीव। जल, जो जल आलोड़ित हुआ है उसे एवं कीचड़ सहित जल को जल कहते हैं। जलकायिक, जिस जलकायिक में से जीव नष्ट हो चुके हैं अथवा गर्म जल जलकाय है। जलकायिक, जल जीव ने जिस जल को शरीर रूप से ग्रहण किया है वह जलकायिक है। जल जीव, विग्रहगति में स्थित जीव जो 1, 2 या 3 समय में जल को शरीर रूप में ग्रहण करेगा वह जल जीव है। सिद्धांतसार दीपक 11, 14, 15। अग्निकायिक जीव कौन कौन से हैं? अंगारे, ज्वाला, लौ, मुरमुर, शुद्धाग्नि और अग्नि ये सब अग्निकायिक जीव हैं। अंगारे, जलते हुए धुएं रहित काठ आदि अर्थात धधकते कोयले अंगारे कहलाते हैं। ज्वाला, अग्नि की लपटें ज्वाला कहलाती हैं। लौ, दीपक का और ज्वाला का अग्रभाग लौ अर्ची है। मुरमुर, कंडे की अग्नि का नाम मुरमुर है। शुद्धाग्नि, वज्र से उत्पन्न हुई अग्नि, बिजली की अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न हुई अग्नि ये शुद्ध अग्नि हैं। अग्नि, धुएं आदि सहित सामान्य अग्नि को अग्नि कहा है। बड़वा अग्नि, नंदीश्वर के मंदिरों में रखे हुए धूपघटों की अग्नि, अग्निकुमार देव के मुकुट से उत्पन्न हुई अग्नि आदि सभी अग्नि के भेदों का उपर्युक्त भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। मूलाचार 211 आचार वृत्ति। अग्नि के प्रकार। अग्नि 4 प्रकार की होती है। अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक, अग्निजीव। अग्नि, इधर उधर फेंकी हुई अग्नि, जलादि संसक्त अग्नि, प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि अर्थात जिसमें थोड़ी सी उष्णता है वह अग्नि है। अग्निकाय, भस्म आदि से अथवा जिस अग्निकायिक को अग्निजीव ने छोड़ दिया है वह अग्निकाय है। अग्निकायिक, जिस अग्नि रूपी शरीर को अग्निजीव ने धारण कर लिया है वह अग्निकायिक है। अग्निजीव, जो जीव अग्निरूप शरीर को धारण करने के लिए जा रहा है, विग्रहगति में स्थित है, ऐसा जीव अग्निजीव है। सिद्धांतसार दीपक 11, 17, 18। वायुकायिक जीव।
घूमती हुई वायु, उभ्रम वायु, उत्कलरूप वायु, मंडलाकार वायु, गुंजावायु, महावायु, घनोद्धि वातवलय की वायु और तनुवात वलय की वायु, ये सब वायु का एक जीव हैं। वायु वात शब्द से सामान्य वायु को कहा है। उभ्रम वायु, जो वायु घूमती हुई ऊपर को उठती है, वह उभ्रम वायु है। उत्कलरूप, जो लहरों के समान होती है, वह उत्कलरूप वायु है। मंडली वायु, पृथ्वी में लगकर घूमती हुई वायु मंडली वायु है। महावायु, गूंजती हुई वायु गुंजा वायु है। वृक्षादि को गिरा देने वाली वायु महावायु है। घनोद्धिवातवलय, तनुवातवलय की वायु घनाकार है। पंखे आदि से की गई वायु अथवा लोक को विष्टित करने वाली वायु तनुवात है। उदर में स्थित वायु 5 प्रकार की होती है: प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान, संपूर्ण शरीर में रहने वाली वायु। वायु के प्रकार: वायु 4 प्रकार की है: वायु, वायुकाय, वायुकायिक, वायुजी। वायु धूलि का समुदाय जिसमें है, ऐसी भ्रमण करने वाली वायु वायु है। वायुकाय, जिस वायुकायिक में से जीव निकल गया है, ऐसी वायु का पौद्गलिक वायुदेह वायुकाय है। वायुकायिक, प्राणयुक्त वायु वायुकायिक है। वायुजीव, वायु रूपी शरीर को धारण करने के लिए जाने वाला ऐसा विग्रहगति में स्थित जीव वायु जीव है। सिद्धांतसार दीपक 11-20-21। वायु 2 प्रकार की होती है: 1 झंझावात और 2 मांडलिक। भावी 610। झंझावात, जलवृष्टि सहित जो वायु बहती है, उसको झंझावात कहते हैं। मांडलिक, जो वर्तुलाकार भ्रमण करती है, उसको मांडलिक वायु कहते हैं। वनस्पति जीव: उत्तर पर्व, बीज, कंद, स्कंध तथा बीज बीज, इनसे उत्पन्न होने वाली और सम्मूढ़ वनस्पति कही गई है। ये प्रत्येक और अनंतकाय ऐसे 2 भेद रूप हैं। मूल बीज, मूल से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां मूल बीज हैं, जैसे हल्दी आदि। अग्रबीज, अग्र से उत्पन्न होने वाली वनस्पति अग्रबीज है, जैसे कोटंक, मल्लिका, कुब्जक, एक प्रकार का वृक्ष आदि। इनका अग्रभाग उग जाता है। पर्वबीज, जिनकी पर्वपोर भाग से उत्पत्ति होती है, वे पर्वबीज हैं, जैसे इक्षु, बेंत आदि। स्कंधबीज, जिनकी कंद भाग से उत्पत्ति होती है, वे स्कंधबीज जीव हैं, जैसे कदली, पिंडालु आदि। कोई स्कंध से उत्पन्न होते हैं, वे स्कंध बीज हैं, जैसे सल्लकी, पालीभद्र। बीज बीज, कोई बीज से उत्पन्न होती हैं, वे बीज बीज कहलाती हैं, जैसे जौ, गेहूं आदि। खेत में मिट्टी, जल आदि सामग्री से इनकी उत्पत्ति होती है। सम्मूढ़, मूल, अग्रबीज आदि के अभाव में भी जिनका जन्म होता है, वे सम्मूढ़ वनस्पति हैं। इन वनस्पतियों के प्रत्येक और अनंतकाय ये 2 भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति, जिनका स्वामी एक है, वे प्रत्येक काय हैं, जैसे सुपारी, नारियल आदि के वृक्ष। अनंतकाय, जो अनंत जीवों के काय हैं, वे अनंतकाय हैं, जैसे स्नुही, गिलोय, गुरच आदि। ये छिन्न भिन्न हो जाने पर भी उग जाती हैं। मूलाचार 213। वनस्पतिकायिक जीव के प्रकार। वनस्पतिकायिक जीव 4 प्रकार के हैं: वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिकायिक और वनस्पति जीव। वनस्पति, जिसका अभ्यंतर भाग जीवयुक्त है और बाह्य भाग जीवरहित है, ऐसे वृक्ष आदि को वनस्पति कहते हैं। वनस्पतिकाय, छिन्न भिन्न किए गए तृण आदि को वनस्पतिकाय कहा है। वनस्पतिकायिक, वनस्पतिकायिक जीव सहित वनस्पतिकायिक है। वनस्पति जीव आयु के अंत में पूर्व शरीर को त्याग कर जो जीव वनस्पतिकायिकों में उत्पन्न होने के लिए विग्रहगति में जा रहा है, उसे वनस्पति जीव कहते हैं। सिद्धांतसार दीपक 11-22-25। पृथ्वी आदि में से कौन से चेतन हैं और कौन से अचेतन? इनमें पृथ्वी किंचित जीव युक्त है, पृथ्वीकाय अचेतन है, पृथ्वीकायिक जीवयुक्त है और पृथ्वी जीव चेतन ही है। सिद्धांतसार दीपक 11-26-27।
स्थावर जीवों में प्राण। पांचों स्थावर जीवों के 4 प्राण होते हैं: स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। सर्वार्थ सिद्धि 286। इनकी अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास के बिना 3 प्राण होते हैं। पृथ्वीकायिक आदि जीवों की संख्या। पृथ्वीकायिक आदि जीवों में तेजस्कायिक जीव सबसे कम हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। पृथ्वीकायिक जीव उनसे तेजस्कायिक से अधिक हैं। जलकायिक जीव उनसे पृथ्वीकायिक से अधिक हैं। वायुकायिक जीव उनसे जलकायिक से विशेष अधिक हैं। वनस्पतिकायिक जीव उनसे वायुकायिक से अनंत गुणे हैं। धवला 14/466। इन स्थावर जीवों के 4 प्राण होते हैं: स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु, श्वासोच्छ्वास। स्थावरों का पहला गुणस्थान होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 12 और 13 से स्थावर जीवों के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।